तो बात हो रही थी हैव वर्ब के बारे में। अब क्योंकि हमने देख लिया कि हैज और हैव सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से अलग अलग यूज होते हैं, कहाँ किस तरह यूज होते हैं, वी हैव स्टडीड दैट। हमने उनके अलग अलग मीनिंग्स भी सीख लिए थे। फिलहाल हम उनका एक ही मीनिंग सीख रहे हैं, एक ही मीनिंग पढ़ रहे हैं, एक ही यूज पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पोजेशन। तो कंफ्यूजन से दूर रहने के लिए एक ही चीज पहले पढ़ लेते हैं, ताकि हम लोग सही सेंटेंस बना पाए। और फिर बाद में जब हैज और हैव के दूसरे यूसेजेस आए हमारे सामने, तो हम उनको भी कॉन्क्रीटली यूज कर पाए, है ना। मतलब कंफ्यूजन में यूज ना करें। ठीक है। सो अभी हमने हैज और हैव को देख लिया था। अब बात करते हैं कि जब हमें पता है कि हैज और हैव में कहाँ क्या लगता है, पजेसिव केस में लगता है, पोजेशन बताना हो कि भाई मेरे पास, इसके पास, उसके पास, इसके पास ये है, उसके पास वो है, इस तरीके से बताना हो, तो हम पोजेशन के लिए हैव का यूज जरूर करते हैं। हैव के साथ में उसकी आज थैला नहीं गए? का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। और बस यूज करना, आप थोड़ा सा सेंटेंस बना लेते हैं पहले हम। लेकिन ये भी देख लेंगे कि हम इसके सिंगुलर प्लूरल तो हमने देख लिया है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव भी सेंटेंसेस बनाने हैं। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ सेंटेंस कैसे बनेंगे। I have a car। ध्यान रखिए, इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम डायरेक्ट हैव में नॉट नहीं लगाते हैं। ये इज एम आर में कर सकते हैं कि डायरेक्ट नॉट में हैव इज एम आर में नॉट लगा लिया। बट जब हम हैव का सेंटेंस बनाते हैं तो हम डायरेक्ट नॉट यहाँ नहीं लगाते हैं जब हम पोजेशन की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये खुद ही मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये खुद ही मेन वर्ब है जो ये बता रहा है आई पजेस अ कार। तो हम इसका सेंटेंस नेगेटिव बनाने के लिए आई के साथ डू नॉट लगाते हैं। आई डू नॉट हैव अ कार। आई डू नॉट हैव अ कार। ठीक है। क्वेश्चन पूछना हो, क्या मेरे पास एक कार है, क्या मेरे पास एक कार है, तो सेंटेंस बनेगा डू आई हैव अ कार। क्वेश्चन हो गया, खुद से पूछ रही हूं मैं, क्या मेरे पास एक कार है, तो वही जो डू है, क्योंकि हैव आगे नहीं जा सकता, वो मेन वर्ब है, तो हो जाएगा डू आई हैव अ कार। इस तरीके से आगे हो जाएगा। अच्छा, क्या मेरे पास कार नहीं है, वही इंटरोनेगेटिव हम सीख रहे थे ना अभी परसों, है ना। तो हो जाएगा डू आई नॉट हैव अ कार। हम चाहें तो जो मैं यूज करती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, फटाफट बोलते बन जाता है, डोंट आई हैव अ कार। डोंट आई हैव अ कार बन गई। डोंट आई हैव अ कार, राइट। तो ये सेंटेंस है पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, चौथा इंटेरोनेगेटिव। ठीक है। हम यहाँ पे इंटेरोगेटिव के दो पार्ट्स बना सकते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ओके। अब यहाँ पर he has a mobile, तो he have a mobile एक रॉन्ग सेंटेंस होता है, he के साथ have नहीं लगता है। लेकिन have हम कब लगाते हैं, जब हम उसके साथ does लगा देते हैं, मतलब does not। so he does not have a mobile। जिन लोगों ने क्लास लेट ज्वाइन की थी उनको बताना चाहूंगी कि
डू या डस के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म आती है, ठीक है। ऐसा ही विल और शैल के साथ भी होता है, इसीलिए हम फ्यूचर फॉर्म विल हैव बनाते हैं, शैल हैव बनाते हैं, विल बी बनाते हैं, विल डू बनाते हैं। विल डज कभी नहीं बनाते, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, डू, डज, यहाँ तक कि डिड, है ना, विल, शैल, इन सब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म आती है, ठीक है। सो ही डज नॉट हैज अ मोबाइल गलत हो जाएगा, वो क्या होगा, हैव अ मोबाइल। इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा डज ही हैव अ मोबाइल, ठीक है। क्या उसके पास मोबाइल नहीं है, डजंट ही हैव अ मोबाइल। डजंट ही हैव अ मोबाइल, डजंट ही हैव अ मोबाइल, है ना। इसका मतलब है क्या उसके पास मोबाइल नहीं है। अब दोनों सेंटेंस ऐसे हैं, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज अ मोबाइल। मेरे पास एक कार नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार। उसके पास एक मोबाइल नहीं है, ही डज नॉट हैव अ मोबाइल, हैज नहीं लगेगा। क्या मेरे पास एक कार है, डू आई हैव अ कार। क्या मेरे पास एक मोबाइल है, डज ही, नहीं, क्या उसके पास एक मोबाइल है, डज ही हैव अ मोबाइल। क्या मेरे पास कार नहीं है, डोंट आई हैव अ कार। क्या उसके पास एक मोबाइल नहीं है, डजंट ही हैव अ मोबाइल। If you make these sentences for practice, you can make with she, you can make with we, you. आप पॉजिटिव सेंटेंस लीजिए अपनी तरफ से, सेंटेंस पॉजेसिव ही होना चाहिए, है ना। पॉजेसिव मतलब कुछ है, पास में कुछ है, वो बताइए, ठीक है। सो सेंटेंस यू से बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिव बनाइए, इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव तक की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उस तरह से प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो फिर हम सही सेंटेंस स्ट्रक्चर बना पाते हैं। ये हम केवल प्रेजेंट के साथ नहीं करते, ये प्रेजेंट का आए, ये प्रेजेंट का ही मैं आपको पास्ट का सेंटेंस बना के बताती हूँ। मान लीजिए मुझे कहना है उसके पास एक क्वेश्चन था, या उसे एक क्वेश्चन था। हिंदी में कभी कभी हम पास नहीं भी लगाते हैं, हम क्या देते हैं, उसे एक क्वेश्चन था, तो भी हम सेंटेंस यही बोलेंगे, शी हैज तो नहीं बोलेंगे, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, तो उसका पास लगाएंगे हैड। शी हैड अ क्वेश्चन, यू नो, शी हैड अ क्वेश्चन। उसके पास एक भी क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन नहीं था। शी didn't have a question, नहीं, have not नहीं, had not भी, जब वो possessive केस में वो खुद ही हेल्प मेन वर्ब है ना, तब आप उसमें नॉट नहीं लगाओगे। कभी हमने देखा है, आप मुझे बताइएगा, कभी हमने यूज किया है go not? नो मैम। हाँ, कभी हमने यूज किया है इस तरह से बोला हो, eat not, I eat not food? नो मैम। नहीं, कर भी नहीं सकते। हर व्यक्ति इजमार की तरह मल्टीटास्किंग नहीं होता है, इजमार अलग चीज है। यहाँ पर हमें फिर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ इजमार का पैटर्न नहीं, वो प्ले, गो, एक्शन वर्ब वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो करेंगे। इजमार तो वैसे भी नॉन एक्शन स्टेट ही बता रहा था, है ना। सो शी डिडंट हैव अ क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डिड नॉट के बाद हैव क्यों आया। जस्ट बिफोर सम टाइम मैंने कहा था, ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कि डू, डज, डिड, विल, शैल, यहाँ तक कि मॉडल वर्ब्स जैसे कि कुड, कैन, मी, माइट, इन सब के बाद हमेशा वर्ब की बेस वर्ब आती है। बेस वर्ब तो मैं कह रही हूँ, इसका ओरिजिनल जो हम चालू भाषा में यूज करते हैं, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना सिंगुलर आती है, ना कोई दूसरी फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। और हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव है।
और हैज उसकी सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हैड है, मैंने वो फर्स्ट वाले चार्ट पे बनाया है, आपको शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। शी डिडंट हैव अ क्वेश्चन, शी डिडंट हैड अ क्वेश्चन, हैड जैसे ही लगाते हैं अपना माइंड आपका एक आपको मैसेज पिंग करना चाहिए, नो इट्स रॉन्ग, इट इज नॉट राइट, राइट वन इज डिडंट हैव, है ना। चलो, क्या उसके पास, क्या उसे एक क्वेश्चन था? डिड शी हैव अ क्वेश्चन? Did she have a question? क्या उसके पास क्वेश्चन नहीं था? Didn't she have a question? Didn't she have a question? है ना। तो अब ये बन गया हमारा, देखो have प्रेजेंट का है, has भी प्रेजेंट का है, he has, ये पास्ट का है। हम चाहें तो पास्ट जो है वो दूसरे किसी प्लूरल से भी बना सकते हैं, जैसे बना के बताती हूँ आपको। वी ले लेती हूँ, वी हैड अ गुड टाइम, है ना। इसका मतलब है हमारा समय बहुत अच्छा था, है ना, हमने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया, या बहुत अच्छा समय था। सो वी हैड अ गुड टाइम, है ना। अब यहाँ पर जब हम कहीं से निकलते हैं तो ये भी कह सकते हैं, ओ थैंक यू, वी हैड अ गुड टाइम, वी हैड अ ग्रेट टाइम, यू नो, हमने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया, या हमारे पास हमने बहुत अच्छा समय था और जिसको हमने बहुत अच्छे से गुजारा। वो पूरी लाइन में वही मीनिंग आता है। इसका पास्ट देखो, इसमें भी हैड लग रहा है, तो मैंने बताया था कि हैज और हैव में सेकंड फॉर्म हैड ही होती है, हैज और हैव में सेकंड फॉर्म हैड ही होती है, और अगर हैड है तो वो सभी में लग जाती है, दूसरी कोई वर्ब की झंझट इसमें नहीं है। सो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, वी डिडंट हैव अ गुड टाइम, वी डिडंट हैव अ गुड टाइम, हमने अच्छा समय व्यतीत नहीं किया, अच्छा समय नहीं था, समथिंग लाइक दैट। हाँ, डिड वी हैव अ गुड टाइम? Did we have a good time? क्या हमारे पास अच्छा समय था? Didn't we have a good time? Didn't we have a good time? क्या हमारे पास अच्छा समय नहीं था? Didn't we have a good time? Right? So, हाँ, हमारे पास अच्छा समय था, या हमने अच्छा समय व्यतीत किया, we had a good time. हमारे पास अच्छा समय नहीं था, we didn't have a good time, या हमने एंजॉय नहीं किया, ऐसा कुछ मीनिंग निकलता है। क्या हमारे पास अच्छा समय था? did we have a good time? क्या हमारे पास अच्छा समय नहीं था? भाई didn't we have a good time? अच्छा समय तो था, why didn't you enjoy? तो फिर आगे बात निकलती है। तो ये हमने पास्ट भी बना लिया। पास्ट में बनाने के बाद निकल के आया कि या हैड भी लगता है, हैड ही लगता है। यहाँ पे जो प्रेजेंट में डबल डबल लग रहा है ना, वहां ऐसा नहीं है, वहां हैड ही लग जाता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्योंकि आपको पता है पास्ट का सेकंड, जो पास्ट सिंपल होता है ना, उसमें ओरिजिनली सेकंड फॉर्म लगती है, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वहां पर दूसरा कहीं और सोचने की जरूरत होती ही नहीं है, आराम से हो जाता है। ठीक है, इसका फ्यूचर बनाते हैं। फ्यूचर में थोड़ा सा हम लोग चाहें तो बता सकते हैं, भाई हम क्या चाहते हैं फ्यूचर में, हम क्या पोजेस करना चाहते हैं। भाई मैं तो एक बहुत बड़ी कार लेना चाहती हूँ, फिलहाल मेरे पास कार नहीं है, तो मैं तो बड़ी कार लेना चाहती हूँ, तो मेरा सेंटेंस पता है क्या होगा, बताती हूँ। मेरे पास एक बड़ी कार होगी, I will have a big car. Big car. ठीक है, मेरे पास एक बड़ी कार नहीं होगी, I will not have a will not have a big car. हम चाहे तो won't भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या हमारे पास एक बड़ी कार, क्या मेरे पास एक बड़ी कार होगी? Will I have shall big, sorry, eyes. मैम, will I have a big car और shall I have a big car? करेक्ट। अब हम दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि हम तो शैल भी लगा सकते हैं ना आई के साथ में, सो या वी कैन यूज। यस रीमन। मैम एक सेंटेंस है, कैन यू टेल मी इट इज रॉन्ग या राइट?
Indian bank employee doing protest but not covering Indian mainstream media. It is a right or wrong? Doing protest, doing की जरूरत ही नहीं है, protesting. Okay. Protesting. But not covering the mainstream of media, like of media. Mainstream media. Mainstream media. Mainstream of media or mainstream media? Mainstream media, ma'am. ठीक है ना, then your sentence is right. Continuous, ma'am. Okay. So ये one sentence and then फिर बोलना हो क्या मेरे पास एक बड़ी कार होगी, तो मैंने बना दिया है sentence. Will I have a big car? I can also say shall I have a big car? Actually ये जो sentence है थर्ड नंबर वाला future का, ये modern English grammar का sentence है जहां पर I के sentence हम will से भी बना सकते हैं. Right? I के sentences we can make with will also. If you see any old, very old books, तो आपको shall ही दिखेगा. That's why आज भी बच्चों की जो books है, आज मतलब आज से 2 साल पहले की जो books हैं, चाहे वो 12th तक की हों, shall is used with INV. लेकिन अब change हो गया है और अब जो pattern आया है उसमें will भी considered है, तो दोनों सही हो जाते हैं. ठीक है. अच्छा, बोलना हो क्या मेरे पास एक बड़ी कार नहीं होगी, तो मैं तो एक ही तरीका यूज कर लेती हूँ. आप दोनों में से कोई एक यूज कीजिएगा. Won't I have a big car? अगर कोई आपसे कहता है कि हे यहाँ पर shall लगना है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं. इसलिए किसी से झगड़ा नहीं करना है इस बात को लेकर. No, I'm right, you're wrong. I'm right, but you are also right, right? Right? Because this is there. वहां होता है वैसा, वो पॉसिबिलिटी है वहां पर. तो देखिए हमने फ्यूचर बना लिया. हम फ्यूचर तो ही का भी बना सकते हैं, शी का भी बना सकते हैं, एंड हम चाहें तो कोई भी सिंगुलर प्लूरल ले सकते हैं. मैं इट ले लेती हूँ और आपको इट से एक सेंटेंस फ्रेम करके बताती हूँ. मान लीजिए जैसे मेरी सिटी है या फिर मेरा गार्डन है, मैंने वहां बहुत सारे पौधे लगाए. I planted many small saplings there, and then I am taking care of that garden, and I'm putting all my efforts. I'm using all compost, all that magnesium, potassium, all of these things. Even I'm using some of the very light pesticides also, just to kill some small insects. Should not harm the plant. So I would say कि भाई अब कुछ दिनों में तो बिल्कुल ब्यूटी आ जाएगी, इसमें सुंदरता आ जाएगी, है ना. इसमें सुंदरता आ जाएगी. तो सेंटेंस पता है क्या होगा? इट विल हैव ब्यूटी इन सम डेज. इट विल हैव ब्यूटी इन सम डेज, राइट. इसमें कुछ दिनों बाद क्या आ जाएगी? कुछ दिनों में सुंदरता आ जाएगी. अब मैं यहाँ पे इट आपको, क्योंकि बिकॉज आई हैव टोल्ड अबाउट माई गार्डन, सो आई कैन यूज इट फॉर अ थिंग. सो वी हैव टू मेंशन दैट फॉर विच थिंग, विच पर्पस वी आर यूजिंग इट. पहले हमको वो बताना पड़ता है. बस इट के साथ ऐसा है ना. एंड अदरवाइज वी कैन यूज इट. ठीक है, तो बता दें. एंड देन दिस इज माई गार्डन एंड वेरी सून इट विल हैव ब्यूटी in some days and it will look beautiful. तो बाकी चीजें भी यूज हो जाएंगी. अगर नेगेटिव बनाना है तो we can make it won't have beauty. यहाँ पे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, have ही है. Because will and shall take have in some time or in some days. ठीक है. क्या will it have beauty in some days? Will it have beauty in some days? क्या इसमें ब्यूटी नहीं होगी कुछ दिनों में? तो हो जाएगा won't it have beauty in some days. These are the
बेसिक थिंग्स वी शुड नो अबाउट हैव, एंड यहाँ पर हैव का कोई दूसरा मीनिंग नहीं है, ओनली दैट पोजेशन, होना, पास में होना, कोई चीज आपके पोजेशन में होना, आपके अधिकार में होना, किसी दूसरे के अधिकार में होना, तुम्हारे, चेंज द सब्जेक्ट बट पोजेशन विल नॉट चेंज, द फीलिंग ऑफ पोजेशन विल नॉट चेंज, है ना। सी, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार है, डू आई हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार नहीं है, डोंट आई हैव अ कार। अच्छा, यही सेंटेंस सिंगुलर से बनाना हो या दूसरा बनाना हो, तो उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल नहीं है, ही डजंट हैव अ मोबाइल, क्या उसके पास एक मोबाइल है, डज ही हैव अ मोबाइल, क्या उसके पास एक मोबाइल नहीं है, डजंट ही हैव अ मोबाइल। ओके, इसका पास्ट बनाते हैं किसी सेंटेंस का, उसके पास एक मोबाइल था, तो कह सकते हैं ही हैड अ मोबाइल, लेकिन मैं दूसरा बना रही हूँ, उसके पास एक क्वेश्चन था, शी हैड अ क्वेश्चन, उसके पास एक क्वेश्चन नहीं था, शी डिडंट हैव अ क्वेश्चन, क्या उसके पास, क्या उसे कोई क्वेश्चन था या उसके पास कोई क्वेश्चन था, डिड शी हैव अ क्वेश्चन, क्या उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं था, डिडंट शी हैव अ क्वेश्चन। यहाँ पे कोई हम एनी से भी बता सकते हैं, हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव में अ से भी बता सकते हैं, है ना। अच्छा, उसके पास एक बड़ी कार होगी, या मेरे पास एक बड़ी कार होगी, आई विल हैव अ बिग कार, मेरे पास एक बड़ी कार नहीं होगी, आई वोंट हैव अ बिग कार, क्या मेरे पास एक बड़ी कार होगी, विल आई हैव अ बिग कार, क्या मेरे पास एक बड़ी कार नहीं होगी, वोंट आई हैव अ बिग कार, एंड वी मेक द सेंटेंसेस इन दिस वे, राइट। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें सेंटेंसेस को। हैव वर्ब की जो ये वीडियो है मैं अपलोड कर देती हूँ, इसका मटेरियल जैसा कि बी वर्ब का मटेरियल था, लाइन बाय लाइन, यू नो, टॉपिक बाय टॉपिक, आई एम गोइंग टू अपलोड दैट, और ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं मैं ये भी अपलोड कर देती हूँ, आप लोग इसे एक बार और अच्छे से देखें, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो भी एक बार बहुत अच्छे से ये वीडियो देखें, एंड देन वी विल बी डूइंग प्रैक्टिस टुमारो, कल हम इसकी और प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। कल की जो हमारी क्लास रहेगी, कल की जो हमारी क्लास रहेगी दैट विल बी 8 o'clock ओनली, कॉमन टाइमिंग ही रहेगा उसका, 7:30 नहीं रहेगा वो, ठीक है। मैम मुझे पता नहीं था इसलिए मैं लेट हो गया। किसी को पता नहीं था, मैंने तो मैसेज डाला था, बट यू नो, एंड मैंने मैसेज पता कब डाला था, 4:45 बजे, 4:45 बजे डाला था, लाइक 4:50 आई पुट द मैसेज, है ना। मैम क्लास ले रहा था मैं। कोई बात नहीं, सबको आदत है ना 8 बजे ज्वाइन करने की, इसलिए हुआ होगा। ओनली दीपाली सेड यस, और मैंने क्लास शुरू की, मैं शायद 8 बजे भी करती अगर कोई ज्वाइन नहीं करता या 2 या लोग होते, लेकिन आपको पता है दैट आई हैड 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देन आई स्टार्टेड, 10 ने ज्वाइन कर लिया था, सो आई स्टार्टेड इट, नहीं होता, कोई नहीं होता या 2 ही होते, आई वुडंट हैव स्टार्टेड इट लाइक दैट, है ना। तो आप लोग इसे देखिए, इसका वीडियो देखिए, एंड अगर कोई क्वेश्चन है टेल मी, है ना। I don't have any questions, ma'am. That's really fantastic. Ma'am. हाँ जी बताइए। Today I'm writing a complaint, so I tried to write it. So could you please correct me if I write anything wrong? Please tell me now. Yeah. So the complaint is regarding there is a company DD. Okay. They charge me $150 extra. So I'm going to write a complaint to them. So I write the complaint. I'm sure that, oh sorry. I checked my DD payment account today and I found that DD charged me 3 times on 20 August and I write it the time and amount. And then I'm sure
that day I was trying to book the DD, but unfortunately it was disconnected. Then I booked taxi. I always received receipt in my email after finished each rides, but I did not receive any receipt that day. Please find what exactly happened. Thanks. ठीक है. Can you read the beginning 2 lines for me? Beginning, yes, ma'am. I checked my DD payment account and I found that DD charged me 3 times on 20 August 2021. DD was charged. It should be was charged. Okay, DD was charged. Okay. 3 times extra. 3 times extra. Yeah. Okay, ma'am. When you're writing something to somebody, you should, give a salutation, hi, hello, or, to the respected person, and that shows, see, however, formally we should, however, we are, maybe we are disappointed with the person or with the company, but we should make it quite formal, so that the thing should go very politely to the people. Complain is also a very polite manner to tell somebody that this is wrong, right? So yeah, you should put a salutation, hello, hi, or if there is somebody like that. Like that. Ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Other part is okay. Other part is right. Because now my husband stopped me help. He said you are learning to English, so you have to deal. Actually, this is good when you become self, when we have our own responsibility, self-responsible. It is good to correct. We correct them. We start correcting. If we have any person to guide us, we always look for guidance, and we are always lack of confidence when we go publicly alone. Right? Yes, ma'am. But when we become independent learners, we start taking decision of our own vocabulary, grammar, comma, yes, full stop, everything. Yes, ma'am. Let me tell you one thing, that when I was very initially, I was started working. So, like, of course, when I started working, I was 20 years old, and it was like I was very much into a shell, and then I was sometimes, many times actually, I went wrong also while teaching, and then I got some corrections. I used to do corrections, and then later on, even after 5-6 years also, now whenever I used to see Sandeep sir sitting in my class, I used to get nervous. I stop forgetting, like I stop using the correct words, or I started fumbling, वो कहते हैं हकलाना type, I started doing that. So he used to ask me that, what is your problem? Why do you do this? I don't think that you are such, like, you have good fluency, and so many things are there. Then I used to say, sir, it is very difficult. I feel like there is some correction all the time. Okay. Then what he did, he like after 3, 4, 5 years, like I got another branch, and I was the branch head of that area. So I started, then nobody was there to correct me. And then pressure was that I should not give something incorrect to the students who are coming, just a second. So I started then, I was very independent and alone there. Like I was the senior one who was there to correct me. Nobody was there. Then later on, I found myself more confident. Now, if Sandeep sir enters in the class, so I, without hesitation, I allow him so that he can see my class, because I have developed that confidence in me. So this is good. Your husband knows that all those, senior, all those big people know that how to handle juniors.
It's like that. You may still have some, correction. You may look for some correction from them. Even I look for, sir, what was wrong. He tells me ऐसे नहीं, जैसे मैं मेरी पहले बहुत मेरी आदत ही थी ऐसे खुजाने की. I keep itching everywhere while speaking. So he used to see and say, क्या है ये problem, क्या है, what is that? He used to observe that also. I never observed it, but he used to observe. That means आप में correction हर बार रहेगा. But the good thing is that you are confident, you are being confident and performing confidently. So don't get hesitate with mistakes. They will be there, and they will be, they will go by time, or you will do any new mistake. You will not do the same, but you will do something new. But you will do. It's okay. But be independent learner. That is good. Right, ma'am. Right. Yes, Reeman, you were asking something. Thank you, ma'am. मैम मैं आंसर राइटिंग में इम्प्रूव नहीं हो रहा मैम. तो भाई जो चीज पहले से नहीं थी वो 4 दिन में नहीं होती है. It doesn't come in 4-5 days, It doesn't come in 5 days. You have to give time to yourself, At least you have to. भाई जब हम 21 days कुछ करते हैं, then it becomes habit, right? This is called science. So नहीं होगा 21 days, right? सबने सुना है. This is very common, tactics people follow. And 21 days कुछ करो तो फिर आप वो आदत में आ जाता है, right? So वो सोचो आप एक एक्टिविटी, एक हॉबी, एक चीज सीखने के लिए 21 देते हैं, तो आप तो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं. You have to give time to it, है ना? You have to get into a lot of writing and reading together. Then you will improve faster. Means lot of. Suppose if somebody's weight is 150 kg, okay, just listen to me. If somebody's weight is 150 kg, leaving food cannot help him. He has to do lots of exercise, correct? 1 hour exercise, right? क्योंकि वो बहुत ही मोटा है, मोटी है, जो भी है. लेकिन if somebody is 70 kg and his height is good, like he wants to be by 60, 10 kg, reducing that 10 kg will be okay. So if you control your food habits, some sugar, some carbs, आप जल्दी से पतले हो जाओगे, correct or not? So there is difference in that 150 kgs workout and 70 kgs workout, है ना? मैं आपको एक और चीज बताती हूँ. जब 150 का व्यक्ति 100 का हो जाता है ना, तो भी पतला दिखने लगता है. And when a 70 kg person gets into 60, ज्यादा पता नहीं चलता है. तुम स्लिम हो रहे हो, बस people give that. But the person who achieved 100 kg after being 150, people say, oh my God, what a transformation. Oh my God, how have you done it? How many days it took to, reach in such things, such shape? You must be feeling good now. तो हमको भी confidence आता है, and then we start doing it, तो 100 का 80 तुरंत हो जाता है. So when you have a lot of requirements, lot of corrections, you have to put more efforts. जो मैं लगाती हूँ वो अलग है, जो आप लगाओगे वो अलग होंगे. Because I am 70 kg and you are 150 right now. It's like that. So if I give you something, if I told you something, इसका मतलब है मैंने आपको अपने हिसाब से बता दिया होगा, लेकिन efforts और लगने होंगे आपको. But when your English is pretty good, है ना, तब फिर वो जो मैं बताऊंगी उतना मेरे हिसाब से. When you are 70, I am 70, follow my routine completely, right? Okay, ma'am. So yeah, थोड़ा सा efforts लगाइए आप, and don't be disappointed by some efforts. थोड़े efforts से result नहीं आता है. It takes a lot of efforts. No मैम, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, बट जो है ना एग्जाम है 1 month, after 1 month I written exam. So then you have to be very patiently following it. You know why? Because exam है ना, so if you do a 2 hour of reading, writing, वो भी कम ही है, but maximum अगर आप सच में करना चाहते हैं 2 hours. Yeah.
उससे भी ज्यादा की अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट डू इट, इट विल हेल्प यू। एंड क्यों नहीं होगा भाई, कुछ करते हैं तो बिल्कुल होता है। जब ट्रेडमिल पे हम भागते हैं, सो ऑफ कोर्स वी गेट समथिंग, वी लूज समथिंग। एक्चुअली जो प्रॉब्लम ये है ना कि जब मैं लिखता हूँ तो ब्रेन में हिंदी आ जाती है और इसी वजह से दिक्कत आती है। आप रीडिंग करना शुरू कीजिए, आप रीडिंग करना शुरू कीजिए, है ना। एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि आप है ना यूथनेशिया के बारे में क्या जानते हैं। यस मैम। व्हाट इज यूथनेशिया? यूथनेशिया, व्हाट मैम? यूथनेशिया। इंडोनेशिया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। I'm not saying Indonesia, I'm saying यूथनेशिया। क्या जानते हैं इस बारे में आप लोग? मुझसे पूछा था किसी ने यूथनेशिया। नॉट अंडरस्टैंड। स्पेलिंग बता देती हूँ, दैट इज EUTHANASIA, यूथनेशिया। जैसे एंथुजियाज्म बनता है ना, वैसे यूथनेशिया EU से बनता है। इसका मतलब होता है, आपको बताती हूँ, अभी तक बिल्कुल क्लू नहीं है ना, मुझे भी नहीं था, मेरी इंग्लिश उस समय बहुत अच्छी थी। आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक क्योंकि मेरे पास कंटेंट ही नहीं था। ओके मैम। तो पता है, फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या मतलब है इसका, तो उन्होंने बोला कि आपको पता है इच्छा मृत्यु, खुद Yes, से ma'am. कोई वेंटिलेटर पर है और आप गवर्नमेंट से या बाबा ह्यूमन राइट से बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे मेरे लिए प्ली डालो कि मैं मरना चाहता हूँ, है ना। हैव यू सीन, देयर वाज अ वेरी फेमस मूवी गुजारिश ऑफ ऋतिक रोशन, वो यूथनेशिया पे Yeah, ma'am. I was. हाँ, द मैजिशियन हु वाज लाइक मैजिशियन, बाद में वो पैरालाइज्ड हो गया, ही वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, एंड उसने बोला था कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए क्योंकि मेरे लिए ये जीवन नहीं है अब। Yeah, ma'am. उसने बहुत सारे लाइक ही गेव ऑल दोस आर्गुमेंट्स दैट व्हाई आई वांट दैट, व्हाई गवर्नमेंट शुड अलाउ मी, और अगर कोई यूथनेशिया जो प्लीड यूरोप में मैम एक लॉ भी है कि जिससे अगर आप मरना चाहते हैं तो यू कैन अपॉइंटमेंट कोर्ट। दिस रूल इज इन इंडिया आल्सो, यूथनेशिया का। और बहुत पहले आप देखना 2011-12 में बहुत ज्यादा बात चली थी। 11 में ना देयर वाज अ नर्स, आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, आशा वाज देयर, नर्स जो पिछले 25 सालों से बेड पर थे और उनके लिए यूथनेशिया की बात बहुत चली थी, है ना। और 2011 नहीं, मेरे ख्याल से 12-13 में फिर वो बात चलाई गई। तब मुझसे किसी ने पूछा था व्हाट डू यू नो अबाउट यूथनेशिया, आई वाज ब्लैंक। तो कभी कभी कंटेंट भी नहीं होता है ना अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, सो स्टिल वी फील दैट हम नहीं लिख पा रहे हैं, दैट्स व्हाई स्टार्ट रीडिंग। यू आस्क्ड दैट डे ना दैट मैम कैसे वोकैबुलरी से क्या हम अच्छे राइटर बन जाएंगे? नहीं, हम पढ़ने से हमें कंटेंट मिलता है, देन वी कैन, वो जितना हम दिमाग में भर लेते हैं सब बाहर आता है। दिमाग में कुछ है नहीं, सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। एडवांस ग्रामर जो है ना मैम, वो थोड़ा समझने में, सेंटेंस पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टैंड तो हो जाती है, लेकिन जब हम ग्रामर पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो कुछ चीजें समझ में नहीं आती है जो एडवांस ग्रामर से रिलेटेड। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है गो विद स्पीड रीडिंग। कुछ अच्छे टॉपिक निकालें, उसको पढ़िए। सबसे ज्यादा टफ वर्ड कौन सा लग रहा है उस पर काम कीजिए, वोकैबुलरी दीजिए, एंड देन वो उसको समझ लीजिए, फिर अपने शब्दों में लिखिए। जब आप 10, 12, 15 दिनों तक ये करते रहेंगे ना, आपके पास इतना कंटेंट आ जाएगा, सारा ग्रामर भाग जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, मीटिंग विल बी फिनिशिंग, सो आई विल नॉट रीस्टार्ट इट, है ना। एंड देन आई होप जो रीमन को मैंने एडवाइस दिया है, रीमन यू स्टार्ट डूइंग इट, मैंने कहा था ना आप इतना करो फिर और बताती हूँ, है ना। सो स्टार्ट डूइंग दिस वन आल्सो, एंड विद इन 10 days you will feel that yeah, you know many things now. I hope you can also do the same. Even I have been doing it, बहुत सालों से कर रही हूँ और ये बहुत इफेक्टिव है, it does work, है ना। ओके मैम, ठीक है, see you tomorrow. I'm 100% doing it. Yeah, sure, Okay, you bye-bye, should ma'am. do. And Bye-bye. please share your experience with it, okay?